अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं कि बच्चे की तरबियत गाह माँ की गोद हुआ करती है। बच्चे को बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं, जिन चीज़ों की तरफ रग़बत दिलाई जाती है, बड़े होकर के वो उन्हीं कामों को अंजाम देता हुआ नज़र आता है। अगर आप बच्चे को ढील दे देते हैं तो वो बड़े होते होते दीन से दूर हो जाता है, नमाज़ों से दूर हो जाता है और उसे शरीयत के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। यानी कि आप बचपन में जो चीज़ें सिखाएंगे, अगर उसको बचपन में नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं तो बच्चे को नमाज की आदत पड़ेगी और वो बड़े होते होते नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आएगा। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या आपके सामने भोपाल का ज़िक्र करने वाला हूँ। बड़ा ही शानदार वाक़या है। आप हज़रात इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुराना ये वाक़या है, कई साल पुराना वाक़या है। भोपाल का एक गांव था कि जिसमें लोग नमाज ही नहीं पढ़ा करते थे। उनको नमाज के बारे में पता नहीं था, दीन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। नमाज का शौक़, नमाज की आदत कुछ भी उनके अंदर नहीं थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उनके गांव में किसी आलिम साहब का जाना हुआ और आलिम साहब जब गांव के अंदर गए, उन्हें गांव के हालात का पता चला तो उन्होंने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद में नमाज की रग़बत दिलाई, नमाज की फ़जीलत उनके सामने बयान की, नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, नमाज छोड़ने के क्या गुनाह हैं, वो तमाम चीज़ें उनके सामने बयान की। और उनके समझाने से लोगों में नमाज की आदत, नमाज की मोहब्बत धीरे धीरे पैदा होने लगी। वहाँ पर वो 5 वक्ता नमाज भी अदा करवाते और इसके साथ में नमाज जुमा भी अदा करवाते थे। इससे पहले वो लोग ना तो नमाज जुमा पढ़ते थे, ना ही ईदैन की नमाज़ पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज तो बहुत दूर की बात थी उनके लिए। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो आलिम साहब उस गांव में जुमे के दिन नहीं जा पाए। यानी एक इत्तेफाक हो गया कि वो नहीं आए तो हज़रत शाह मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी उस गांव में पहुंच गए। जाने के बाद में जुमे का दिन था, लोगों ने कहा कि नमाज का वक्त होने वाला है, हज़रत आप नमाज़ पढ़ा दीजिए। वो कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा गांव है, शरीयत की रूह से यहाँ तो नमाज जुमे की कायम ही नहीं होगी, जायज़ ही नहीं है, क्योंकि जुमे की नमाज के शराइत नहीं पाए जाते हैं। और ये कह कर के वो वापस आ गए और शहर में आकर के उन्होंने नमाज अदा की। दूसरे दिन जब वो आलिम साहब उस गांव में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि लोगों के अंदर नमाज की मोहब्बत ही ख़त्म हो गई। जितनी आदत उन्होंने डलवाई थी वो सब फिर से टूट चुकी है। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो बताया गया कि फ़लाँ पीर साहब इस गांव के अंदर आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो नमाज जुमा जायज़ ही नहीं है और आप हमें नमाज जुमा यहाँ पर पढ़वा रहे थे। वो परेशान होते हैं और परेशान होकर के वो आलिम साहब हज़रत शाह मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी के पास पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं क्या आपने वहाँ के लोगों को ये बताया कि वहाँ पर जुमा जायज़ नहीं है? कहते हैं हाँ, मैंने यही बताया और यही मसला भी है। यानी जो मसला है मैंने उनको वही बता दिया, वहाँ पर तो जुमे की नमाज होगी ही नहीं। तो वो आलिम साहब कहते हैं आपकी बात दुरुस्त है, मसला यही है कि वहाँ पर जुमे की नमाज जायज़ नहीं है, लेकिन मैंने उन लोगों की नमाज से दूरी को देखकर, नमाज की मोहब्बत, नमाज का शौक़ और नमाज की आदत उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, इस वजह से मैंने धीरे धीरे उनके अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा की, ताकि जब ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए, नमाज की आदत पड़ जाए, शौक़ हो जाए, तो वो कहीं दूसरे मकाम पर जाकर जुमे की नमाज़ अदा कर लें, जहाँ पर जुमे की नमाज़ कायम हो सकती है, जायज़ है पढ़ना। लेकिन अभी उनके अंदर आदत नहीं है, शौक़ नहीं है, इस वजह से मैंने उनके गांव में ही नमाज जुमे की स्टार्ट करा दी, शुरू करा दी, ताकि इनके अंदर नमाज की आदत पड़े किसी तरीके से और नमाज का शौक़ पैदा हो। ये सुनकर हज़रत शाह मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझसे गलती हो गई, चलिए उस गांव में चलते हैं। और उस गांव में जाने के बाद हज़रत शाह मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी कहते हैं हज़रत आलिम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा सकती है। और उसके बाद में ख़ुद हज़रत मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी ने जुमे की नमाज उन लोगों को पढ़ाई और फिर वापस आप वहाँ से आ गए। कहने का मकसद ये है मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, हम बचपन से जो आदतें बच्चों के अंदर डालते हैं वही आदतें उनके अंदर आती हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए आप भी अपने बच्चों को बचपन से ही नमाज़ पढ़ने की आदत डालें, कुरान पाक की तिलावत करने का शौक़ उनके अंदर पैदा करें, ताकि जैसे जैसे वो बड़े हों
تو उनके अंदर नमाज की आदत होती जाए और वो नमाजी बन जाएं। इस तरीके से आपके बच्चे नमाजी बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे घर से ही सीखते हैं। घर के बड़े जो करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो आप भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज की आदत डालें, ताकि जब वो बड़े हों तो एक नमाजी कहलाएं। और जब वो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज की आदत और शौक़ व ज़ौक़ उनके अंदर होगा, तो उनका मुस्तक़बिल, उनका फ्यूचर रोज़े रोशन की तरह आया होता हुआ नज़र आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ीद मालूमात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।